notice under Rule 267 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States of Rajya Sabha of my intention to move the following motion for suspension of business listed for 2 February 23. So आज के बिजनेस को सस्पेंड करके आप ये हमारी नोटिस को महत्व देना और चर्चा के लिए हमको परमिशन देना। और उसमें ये विषय हमने बताया कि दैट दिस हाउस डू सस्पेंड 0 hour and relevant rules relating to question hour and other businesses of the day to discuss the issue of investment by LIC, public sector banks and financial institutions in companies losing market value, endangering the hard-earned savings of crores of Indians। ये हमारा नोटिस है और ये नोटिस पे हम चर्चा चाहते थे, लेकिन और जब भी हम नोटिस देते हैं तो मुझे मालूम नहीं हो रहा कि किस तरीके का नोटिस देना चाहिए। हर वक्त हमारे नोटिसेस रिजेक्ट होते हैं और महत्वपूर्ण जो विषय है, मुद्दे हैं, जब हम उठाते हैं तो उसको चर्चा का अवकाश नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। इसीलिए हम सभी ने ये तय किया कि सदन में एक वॉइस में एक होकर जो आज करोड़ों लोगों का पैसा LIC में है, एक जिसको बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है और सभी लोग करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिसी लेते हैं, बच्चों के पढ़ाई के साथ और लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। तो ऐसे करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो रहा है। जिन लोगों ने अपना SBI में LIC में पैसा लगाया हुआ है वो करोड़ों लोग चिंतित हैं। सरकार इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, कोई JPC बनाने के लिए तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कोई इंक्वायरी ऐलान करने के लिए तैयार नहीं। भाई विपक्ष में जब बीजेपी थी तो हर चीज के लिए JPC की डिमांड करती थी। आज बीजेपी खामोश क्यों है? क्योंकि अडानी बीजेपी को चंदा देता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का सबसे करीबी मित्र है अडानी। तो ये एक तरफ देश के करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, दूसरी तरफ सरकार खामोश है। इसलिए हमारी लड़ाई है। उनको ऐलान करना चाहिए JPC का, आके जवाब देना चाहिए सरकार को। आप बताइए, क्रेडिट स्विस ने उनको किसी प्रकार का कर्ज देने से मना कर दिया, सिटी बैंक ने कोई कर्ज देने से मना कर दिया। आज भारत के तमाम बैंक जिन्होंने इसको कर्जा दे रखा है लाखों करोड़ रुपए का, वो तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। उनके सामने तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। 74,000 करोड़ रुपए, 87,000 करोड़ रुपए के लिए LIC का लगा हुआ है, हजारों करोड़ रुपए SBI ने कर्जा दे रखा है, 30% सरकारी बैंकों से कर्जा मिला है अडानी को। और कैसे कैसे लोगों से इस व्यक्ति के संबंध है। अगस्टा वेस्टलैंड में जो आदमी भ्रष्टाचार में शामिल था, चैंग चुंग लिंग, वो अडानी की कंपनियों में, तमाम कंपनियों में शेयर होल्डर है। उसने मॉरिशस के थ्रू अडानी की कंपनियों में पैसा लगाया है। तो ये तो बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार। नोटिस दिया था और यूनानिमस यही राय थी कि ये देश का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जहां पर जनता का पैसा जो लगा हुआ है, स्टॉक मार्केट में लगा होगा, LIC के माध्यम से लगा होगा, SBI के माध्यम से लगा होगा, वो कल रातों रात कौड़ी के भाव हो गया। जिस तरीके से 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल कल खत्म हुआ है और अदानी ग्रुप को मजबूर किया है FPO वापस लेने के लिए, वो देश में चर्चा उसकी होनी चाहिए। इनका पैसा, अभी तक लोग यही तो समझते थे कि बैंक में सबसे ज्यादा सुरक्षित है, न वहाँ डकैती पड़ सकती है, न कोई छीन सकता है। लेकिन ये तो सारे देश के लोगों की जेब पे डकैती पड़ गई सीधी, और पड़ने वाली है। इसलिए जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं तमाम लोग ये कहेंगे संसद में 1 मिनट का इतना पैसा खर्च होता है, लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं।
हम तो पूरे देश के लोगों को ही लड़ रहे हैं, पूरे लोग, और उनके लड़ने के लिए हम लोगों के लड़ने से अगर जनहित में कुछ गवर्नमेंट को फैसला लेने के लिए विवश होना पड़ सकता है तो वो करेंगे ही। हम सब सहमत है जो करगे साहब एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन कहते हैं, स्पिरिट वही है हर पार्ट में। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि चेयरमैन साहब उठ के आज बोलते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट आज ही नहीं, दूसरे चेयरमैन भी यही बोलना शुरू करे कि आपका नोटिस ऑर्डर में नहीं है, कोई प्रोफार्मा नहीं है। एज फार एज एडजमेंट मोशन इज कंसर्न देयर इज नो प्रोफार्मा एट ऑल।